हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम शुरू करते हैं, मंगलाचरण पढ़ते हैं। तो भैया से बोल दियो। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। ओके, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मुझे कुछ बोलना था, अब भूल गया मैं क्या बोलना था। चलो याद आएगा तब बोलूंगा। हाँ, हम ये मंगलाचरण जो करते हैं तो सबको पता ही है कि कोई रुकावट ना आए कथा में, इसलिए करते हैं। और बाद में हरे हरे कृष्णा क्यों बोलते हैं, है ना? हरे कृष्णा क्यों बोलते हैं? या फिर तुमने देखा होगा इस्कॉन में कोई भी आरती हो रही होगी तो 15 मिनट तो आरती होगी, 15 मिनट फिर हरे कृष्णा कीर्तन होगा। क्यों? हाँ, संकीर्तन तो वो अलग होता ही है बैठ के, लेकिन आरती के समय में भी हरे कृष्णा आता है ना, नमो विष्णु पाद से फिर कीर्तन स्टार्ट हो जाता है। हम्म, ऐसा होता है ना, क्योंकि हरे कृष्णा महामंत्र अपने आप में पूर्ण है, सभी मंत्र समावेश है इसमें। तो जब मान लो कि कोई पुजारी ने से कोई कुछ गलती हो गई करते समय नियम पालन हिसाब से, या गाने वाले से गलती हो गई, तो हरे कृष्णा जब करते हैं तो जो भी कोई त्रुटियां होती गलती होती तो वो पूरी हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा ना, कर्मकांड में भी अगर कुछ पूजा वूजा पाठ कराते हैं, मान लो कि दुर्गा की पूजा करा रहा है कोई, तो दुर्गा की पूजा करा रहा है, फिर लास्ट में ओम विष्णु समर्पाय नमः बोल देते हैं, मतलब अब कुछ गलती वलती रहेगी तो विष्णु का नाम ले दिया, भगवान का नाम। और वह धीरे से लेंगे क्योंकि उसकी श्रद्धा तो दुर्गा में है ना। अब विष्णु ले दिया तो वो दिक्कत हो जाएगी, अरे विष्णु कैसे ले दिया तुमने। तो इसलिए वो धीरे से बोलते, वो समझ नहीं पाते, वो खाली पंडित बोलते हैं धीरे से, पुजारी होते हैं धीरे से बोल देते, वो नहीं सुन पाए, लेकिन वो जब तक बोलेंगे नहीं तब तक वो पूरा नहीं होगा। लेकिन क्योंकि वो अभी आसक्त है ना देवी देवताओं में, कहते हैं ना कि हमें पता है कृष्ण भगवान है, पर हम पूजा अपनी देवी की ही करेंगे, अपने कुल की देवी की ही करेंगे। क्यों? क्योंकि आसक्त है उसमें। अब ईगो है ना, छोड़ना नहीं चाहते ना उसको, छोड़ नहीं सकते उसको, पता रहता है। ऐसे जैसे कि मान लो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे हमारी गलती है, मैं अंदर से पता है हमारी गलती है, पर सामने वाले को नहीं रखने देंगे, नहीं मेरी गलती नहीं है, अंदर से जानते हैं कि हाँ हाँ गलती मेरी। तो इसी तरीके से हम अंदर से जानते हैं कि एक्चुअली ये देवी देवता ही है, सुप्रीम लॉर्ड विष्णु कृष्ण है। लेकिन अब कर रहे हैं तो अब तुम बदल देंगे तो लोग क्या बोलेंगे, अरे तुम तो ये करते थे बस हो गए। तो ये भी दिक्कत है, इस वजह से लोग भक्ति में नहीं आ पाते। तब पॉइंट पे आ जाते हैं। अब जैसे कल बताया था कि चार लोग भगवान के पास आते हैं, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। ठीक है, तो आर्थ मतलब जो दुखी हैं, किसी ने पीड़ित कर रखे हैं, दुखी में है बहुत, इस संसार से जल गए बिल्कुल, या किसी ने बहुत ज्यादा कष्ट दे दिया, तो भगवान के पास आ रहे हैं। पर उसकी सुकृति है कि वो भगवान के पास ही आ रहा है, किसी और के पास नहीं जा रहा है, और चलो किसी के भी पास चले जाते हैं। ठीक है। दूसरा है अर्थार्थी,
अर्थार्थी मतलब उसे रोकना चाहिए, बस धन से मतलब है। तो भगवान उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? हाँ कौशल प्रभु, हाथ उठाया। कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑफ है मेरा? कैमरा तो ऑन है। कै, कैमरा तो ऑन है मेरा, दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है। कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम होगी। अच्छा तो मैं कहाँ पे था? हाँ, तो भगवान एक्सेप्ट क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान इसलिए खुश हो जाते हैं, पैसे की जरूरत पड़ी तो मेरे पास ही आया ना। मान लो कि एक पिता है, उसका पुत्र है। अब पुत्र को पैसा चाहिए मान लो, लेकिन आजकल के पुत्र को तो पैसा चाहिए उल्टे सीधे कामों के लिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं किसी को पूजा पाठ कराना हो या भाग कुछ मतलब अच्छा काम कराना, उसके लिए पैसे चाहिए हो। बहुत कम इन केस होता है, उसी के लिए चाहिए होता है मतलब। तो अगर वो अपने पिताजी के पास आ रहे तो पिताजी को खुशी है ना कि चलो मेरे पास आ रहे, लेकिन पिताजी के सामने से अगर किसी और से मांग रहा है तो बुरा लगेगा ना, जबकि पिताजी धनवान एकदम करोड़पति पिताजी हैं, और फिर भी वो रोडों पे भीख सी मांग रहा है किसी से दे दो, तो पिताजी को खुशी होगी कि दुख होगा? दुख होगा ना। तो इसी तरीके से जो कृष्ण है वो लक्ष्मीपति है, और लक्ष्मीपति हैं तो उनसे जब मांगते तो खुश होते हैं कि चलो जैसे भी है, नहीं मान रहा है या उसके लिए आ रहा है, पर आ तो मेरे पास ही रहा है, ठीक है। तो इसलिए, और फिर तीसरा कौन सा है? जिज्ञासु, मतलब ये जानने के लिए, जैसे अनिल अब जानना है इस्कॉन वाले करते क्या। क्या करते हैं इस्कॉन वाले? सब लोगों ने टकली करा रखी है, चुटिया बांध रखी है, क्या है ये मतलब ये? तो जिसे जिज्ञासा होती है ना वो जानने के लिए आता है एक्चुअली, वरना तो तुम शुरू से लेके अभी तक क्या कर रहे हो? सो रहे हो, खा रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, यही कर रहे हैं ना। अब सोच के देखो क्या इसी के लिए जीवन मिला है तुम्हें? अगर इसी के लिए मिला है तो फिर तो ये तो कुत्ता भी करता है, भागता है, दौड़ता है। पशु पक्षी क्या करते हैं? पक्षी सुबह जगते क्या करते हैं? इधर उड़ रहे हैं, उधर उड़ रहे हैं, पर उनका मूल्य क्या होता है? कहाँ खाने को है, उसी के लिए तो उड़ रहे हैं ना। कहाँ खाने को, कहाँ एंजॉय करने के लिए, और रात अपने घोंसला में जाके सो जाते हैं। तो भगवान को फिर वही बना देते हैं ना। मनुष्य क्यों बनाया था भगवान ने? मनुष्य बनाने का एक पर्पज है ना भगवान की, मेरे पास आ जाए। और ये जंक्शन है, ये योनि मतलब सारी योनि में घूम के जंक्शन है, मतलब कि यहाँ से जैसे जंक्शन होता है कि जहाँ से ट्रेन चलती है, शुरुआत होती है ट्रेन की, इसी तरह से जंक्शन है कि यहाँ से ही तुम भगवान के पास जा सकते हैं। कुत्ते के उससे शरीर से नहीं जा सकते, किसी के शरीर से नहीं जा सकते, मनुष्य शरीर से जा सकते हो। और कहते हैं ना कि जो अपना मनुष्य शरीर पूरा ऐसे बिता देता है ना, वो फिर कर्मों के कारण पता कैसे बनता है? मनुष्य का जन्म भी अगर उसे मिलेगा तो एक टांग कट जाएगी उसकी। अब सोचो एक टांग ना हो फिर कैसा लगेगा पूरी जिंदगी रहना, या फिर अंधे हो तुम तो कैसा लगेगा, सोच के देखो जरा। तो ये उन लोगों के साथ होता है कि जिन्होंने अपनी जीवन व्यर्थ किया है, मतलब एक तरह से फालतू बिता दिया, फालतू निकाल दिया, कुछ भी अच्छा काम नहीं किया। बहुत से लोग होते हैं ना जो मजाक करने में लगे रहते हैं, मतलब मतरगश्ती, बस इसी में लगे रहते हैं, मतलब ही नहीं, जो कुछ जो मन में आए बोला जा रहा है, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। तो फिर हाँ मतलब हम तो खैर अपन तो अब कम हो गए, पहले तो थे, कम हो गए। लेकिन चलो भगवान की कृपा है, सुकृति कुछ थी कि जो आ पाए हैं, ठीक है। तो सुकृतिवान ही आ पाते हैं, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर सुकृति है, तुम पापी नहीं हो। अगर तुम भगवान की शरण में नहीं आ रहे तो तुम पापी ही हो, भले ही तुम ऊपर से कैसे भी कर लो कि मैं पापी नहीं हूँ, पर पापी हो। क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं, जो दुष्कृतिवान है वो चार लोग मेरे पास नहीं आते। दुष्कृति मतलब पापी हैं जो, और जो चार आ रहे हैं वो सुकृतिवान है, मतलब पहले कहीं ना कहीं से उनकी सुकृति इकट्ठी हुई है, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम किया उन्होंने, इसीलिए आ पा रहे हैं, इसलिए श्रद्धा कर पा रहे हैं, ठीक है। और सोच के देखो, तुम किसी तथाकथित मंदिर में भी जाओ जहाँ पंच उपासना होती है, सबसे पहले कौन मिलेगा? गणेश मिलेंगे, ठीक है। गणेश मिलेंगे, और गणेश के बाद कौन मिलेगा फिर? तथाकथित दुर्गा हो या फिर शिव हो। सब देखना, सब कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। एक कृष्ण ऐसे मिलेंगे जो कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बंसी बजा रहे हैं और अपने आनंद ले रहे हैं। बाकी सबको काम दे रखा है ना। शिव अपना त्रिशूल ले रखा है, दुर्गा ने अपना त्रिशूल ले रखा है। शिव और दुर्गा तो पति पत्नी है ना, तो वो तो उन्हीं की शक्ति है, मतलब शिव की। दुर्गा मतलब पत्नी है, पार्वती, पार्वती की रूप है दुर्गा। और ये सारे रूप कहाँ से आते? राधा रानी से। लक्ष्मी कहाँ से आ रही? राधा रानी से। दुर्गा, पार्वती, सीता, जितने भी रूप हैं ये सब राधा रानी से आ रहा है। और जो कृष्ण है, कृष्ण से सब आ रहे हैं, द्वारकाधीश, विष्णु, नारायण, सब कुछ कृष्ण से ही आ रहे हैं। मूल वही है, क्योंकि वो ही कुछ नहीं करते। विष्णु भी तो कार्य करते हैं ना, असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं, कोई हृदय में है, ठीक है। लेकिन कृष्ण कुछ काम करते हैं? देखा कृष्ण कुछ काम कर रहे हैं? वे क्या करते हैं? वो लीलाएं करते हैं, माखन चुरा रहे हैं, गोपी संग खेल रहे हैं, ये सब तो कर रहे हैं। तो ये कौन कर सकता है? भगवान ही कर सकते हैं, उनके पास कुछ काम नहीं है, वो तो इच्छा मात्र से ज्यादा। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि कृष्ण ने इतनी सारी गोपियां थी, तो अब एक बता, 10 करोड़ गोपी रख कौन सकता है? भगवान ही रख सकता है।
तुम तो एक का पालन नहीं कर सकते, 10 करोड़ का कैसे कर लोगे? और सोचो 10 करोड़ के साथ साथ इस तरीके से नृत्य कर रहे थे, सबको ये लग रहा था कि कृष्ण मेरे पास है। सोच के देखो, सारा कुछ ग्रंथों में दिया, भक्तों में दिया कि कैसे कैसे लेना है एक एक चीज और प्रॉपर्ली जो है। ठीक है, तो आज भगवान बता रहे हैं कि जो 4 लोग आए हैं उनमें से मुझे प्रिय कौन सा है, उन 4 में से भी मुझे प्रिय कौन सा है जिसे मैं बहुत प्रेम करता हूं और वो भी मुझे बहुत प्रेम करता है। एक्चुअली हम उसी चीज को बहुत प्रेम करेंगे ना जिससे हम बहुत आसक्त हैं। तो ये ज्ञानी भगवान से आसक्त होता है, इसलिए भगवान से प्रेम करता है। और भगवान पीछे श्लोक बताया ना कि जो जिस भाव में मेरे पास आता है उसको मैं वैसे ही आदान प्रदान करता हूँ। जो मेरे लिए 1 घंटा देगा तो मैं भी उसको 1 घंटा दूंगा। ठीक है, लेकिन भगवान का 1 घंटे का मतलब ये कि 1 घंटे तो देंगे, लेकिन साथ में स्वीकृति जरूर देते हैं कि वो एक बार जो कहते हैं ना कि भगवान को उसने प्रणाम कर लिया, भगवान देख लेते हैं, कर लिया ना, ठीक है अब तो कुछ भी कर, अब तो मेरे पास आएगा ही आएगा। ऐसे कैसे करके मतलब चीजें बनाएंगे कि तुम फिर आते चले जाओगे, आते चले जाओगे, छोड़ नहीं पाओगे। कृष्ण सर्व आकर्षण इति कर्ता कृष्ण है। ये उसमें नहीं, तुम संस्कृत डिक्शनरी में देखोगे कृष्ण का मतलब क्या होता है, तो कृष्ण का मतलब ये होता है कि वो सबको आकर्षण करने वाले अपनी तरफ कृष्ण, इसलिए सबको आकर्षण करने वाले कृष्ण। जैसे गोपाल गौ की रक्षा करने वाले हैं, गोविंद या मुकुंद मुक्ति देने वाले हैं, ऐसे कृष्ण कौन है, सबको अपनी तरफ खींचने वाले, आकर्षण। और उन कृष्ण को कौन खींच लेता है, राधा रानी। तो फिर राधा रानी तो उनसे भी ऊपर चली जाती है, तो फिर समझना चाहिए। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि प्रिय क्यों है। तेषां ज्ञानी नित्यक्ता एक भक्तिर्विवृश्यते प्रियो हि ज्ञानिनोऽर्थ्यम् अहं सा च मम प्रिया। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विवृश्यते प्रियो हि ज्ञानिनोऽर्थ्यर्थम् अहम स च मम प्रिया। ठीक है, सबसे लास्ट लाइन देखो, मम प्रिया। मम मतलब जो मुझे प्रिय है। कौन प्रिय है, कह रहे हैं तेषाम। तेषाम मतलब वो जो 4 में से, जो 4 थे ना, जो 4 लोग बताया था कि जो मेरे शरण में आते हैं, उनमें से तेषाम मतलब 4 लोग, मम प्रिय मतलब मुझे प्रिय है ज्ञानी। तो उन 4 में से कौन है, ज्ञानी। अब कोई पूछा अच्छा ज्ञानी प्रिय है, पर क्यों, क्यों प्रिय है, कह रहे नित्य युक्त, क्योंकि वो मेरी सेवा में नित्य युक्त लगा। युक्त मतलब युक्त होना किसी चीज में, नित्य मतलब हमेशा ही लगा है, 24 घंटे मेरी सेवा में ही लगा है वो, इसलिए मुझे बहुत प्रिय है। अच्छा 24 घंटा लगा है मतलब आपके उसमें लगा है, मतलब आपका मतलब है कि सिर्फ कृष्ण और कोई नहीं, और कोई देवी देवता नहीं, तो बता रहा ना, एक भक्ति विशेष्यते मतलब एक भक्ति, सिर्फ कृष्ण और कोई नहीं। मैंने पता नहीं कौन सी क्लास में सुना था कि जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो मतलब जो शुद्ध भक्त होते हैं वो विष्णु से भी इतना आकर्षण नहीं होता उनको, जबकि विष्णु कृष्ण कोई भेद नहीं, फिर भी उनका मन कृष्ण में लगता है। यहाँ तक कि अपने ही देख लो, ज्यादातर किस में लगता है, कृष्ण में ही लगता है ना, विष्णु में इतना नहीं लगता है ना। जबकि हम मंत्र बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, तुलसी प्रणाम मंत्र क्या है, वृंदाय तुलसी देवियाय प्रियाय केशव से, विष्णु भक्ति लिखा है वैसे, लेकिन हम कृष्ण भक्ति बोल देते क्योंकि कृष्ण ही पसंद है, कृष्ण ही निकल जाता है, वैसे कोई भेद नहीं है दोनों में। क्या, हाँ विष्णु भक्ति बोलने पर कृष्ण विष्णु में कोई भेद नहीं है, कृष्ण भी बोलते हैं अपने इसमें, तो इस्कॉन में तो कृष्ण ही बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे जैसे आचार्य गुरु हैं हमें वैसे बोलना है, हमारे गुरु ने कैसे बोला, लेकिन वो अपने अपने ना, किसी को आकर्षण ज्यादा है तो उसके मुंह से कृष्ण ही निकलता है। ठीक है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, तो कह रहे हैं कि एक भक्ति, एक भक्ति का मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि उसकी भक्ति भगवान में ही होती है, ना किसी भी देवी देवता में नहीं होती, क्योंकि उसे पता नहीं ना, कह रहे अरे तुम लोग सिर्फ कृष्ण का करते हो, बाकी और भी तो हैं, शिव हैं, ब्रह्मा है, और भी तो हैं। लेकिन अब उन अज्ञानी को ये नहीं पता कि हम कृष्ण का कर रहे हैं तो हम सबका कर रहे हैं, और तुम अगर ब्रह्मा कर रहे हो तो तुम सिर्फ ब्रह्मा का ही कर रहे हो, शिव का कर रहे हो तो सिर्फ शिव का ही कर रहे हो, लेकिन कृष्ण का कर रहे हैं तो सबका ही कर रहे हैं। एक्चुअली सब प्रसन्न होते हैं, सब लोग प्रसन्न होते हैं, सारी देवी देवता प्रसन्न होते हैं जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं या कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। परीक्षाएं लेने के लिए भले आ जाएं पर उन्हें प्रसन्नता होती, कोई तो अच्छा कार्य कर रहा है चलो। क्योंकि हम जब देवी देवता के पास जाते हैं तो उन्हें, जब हम उन्हें भगवान बोलते हैं या फिर मानते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, कहते हैं मेरे प्रभु हैं ये मुझे बोल रहा है। लेकिन क्योंकि आए हैं, जैसे कि एक है ना एको बहुनाम, जैसे ना नित्यो नित्या नाम एको बहुनाम, एको मतलब है सभी जीवों का पालन करने वाले सिर्फ कृष्ण ही हैं। तुम किसी भी देवता के पास जाओ कुछ भी मांगो वो देंगे कृष्ण से ही लाके, क्योंकि
एको बहुनाम मतलब सिर्फ कृष्ण ही है देने वाले, वो उनको देंगे पार्सल से, आपके पास पार्सल है, हमें लगेगा देवी देवताओं को, बट ऐसा नहीं, देवी देवताओं ने। ठीक है आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि देवी देवताओं को निष्कृत नजर से देखें, नहीं, सम्मान करना चाहिए कि देवी देवता अपन से बहुत ऊपर हैं, भगवान की भक्ति है ना, एक तरीके से सारी देवी देवता रोल करने आए ना, एक तरीके से भगवान ने उन्हें दिया है कार्य कि तुम ये करो, तो सोचो, तो हम भक्ति भाव से उनके पास जाएंगे तो वो खुश होते हैं, और वो हमें फिर कहाँ एक छलांग कहाँ पहुंचा देंगे, कृष्ण की तरफ और पहुंचा देंगे मुझे, मतलब हम मैं थोड़ी कृपा करके और अच्छे से पहुंचा देंगे, मतलब कुछ ना कुछ कृपा करके इस तरीके से। ठीक है, कह रहे हैं कि तो इसलिए मुझे प्रियो ही ज्ञानिनो अर्थम, तो उन चारों में से मुझे ज्ञानी है वो बहुत प्रिय है, बहुत ज्यादा प्रिय है मुझे, तो भगवान को वो बहुत प्रिय है। तो भगवान ने यहाँ पे दो चीजें बताई है, उसे मैं अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो अगर हमें भगवान का प्रिय बनना है तो हमें ये ज्ञानी तक पहुंचना है, यानी हम उन चार में से कोई भी हो सकते हैं, अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु, जिज्ञासु हो सकते हैं। पैसे के लिए तो कोई जा नहीं रहा होगा भगवान के पास अभी, दुख में जा रहा है कोई, तो फिर जिज्ञासा ना, जानना है ना, हाँ तो जिज्ञासा समझ लो। तो जिज्ञासा से हमें ज्ञानी बनना है कि ताकि हम भगवान के प्रिय बन जाए, क्योंकि भक्त तो हैं तीनों, भक्ति की कैटेगरी में आ रहे हैं तीनों, लेकिन प्रिय नहीं है भगवान के, प्रिय सिर्फ ज्ञानी। ठीक है, तो इन चार में कौन सा प्रिय, कौन प्रिय है मेरा, तो बता रहे भगवान मेरे ज्ञानी। मम प्रिय मतलब ये मेरा प्रिय है, और तेषाम ज्ञानी नित्युक्ता मतलब जो ज्ञान पाने में सदा लगा रहता है, और ज्ञान किसका पाने की, सिर्फ कृष्ण का, एक कृष्ण का, और किसी का नहीं, हमेशा, मतलब भगवान उसकी खोज करते हैं, वो भगवान की खोज करता है, क्योंकि वो एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं ना, एक दूसरे से प्रेम करते हैं इसलिए। तो ये, और बाकी संसार में लोग कहते हैं यार भगवान के घर क्यों जाना चाहिए, क्यों जाते हैं कुछ लोग, क्यों जाना क्यों चाहिए, क्योंकि भगवान का प्रिय बनना जाना पड़े, क्योंकि पिछले में बता दिए चार लोग तो आते नहीं, नाराद हम, दुष्कृति, माया प्रतिज्ञाना, और कौन से थे, आसुरिम, मूढ़ा, मूढ़ा पे तो प्रभुपाद जी तो खुल के बताते हैं, गधा, गधाई एक्चुअली गधा ही कार्य करता है, खा सकता है जंगल में पर खाएगा नहीं, वही मतलब घिसता रहेगा, अपना पीठ घिसता रहेगा, धोता रहेगा, इसलिए सिर्फ घास के लिए, और रात को गधी से जाके लात खाएगा, तो वही वही हम करते हैं, तो इसलिए बता रहे हैं। और चार जो आते हैं इसमें से जो ज्ञानी है वो परम प्रिय है, वो शास्त्र पढ़ता है, खोजता है कि हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो इसमें ज्ञानी का मतलब वो ज्ञानी मत ले लेना, क्योंकि ज्ञानी योग में ज्ञान योग बताएगा, ज्ञानी का मतलब ये कि उसे ये ज्ञान है मैं कृष्ण का दास हूँ और नित्य दास हूँ, और मुझे हमेशा कृष्ण की सेवा करनी और हमेशा कृष्ण की सेवा में तत्पर रहता है, इसलिए उसे ज्ञानवान बोला जा रहा है, तो वो ज्ञानी यहाँ पे, दूसरा ज्ञानी ले लेके यहाँ पे तो ज्ञानी बोल रहे हैं, वहां पे ज्ञानी नहीं बोल रहे, ये ज्ञानी है। ठीक है, ओके। बाकी तीन भक्त हैं पर प्रिय नहीं है, तो हमें बस इन तीन से शुरू हो सकते हैं, हम इन तीन में से किसी से भी शुरू हो सकते हैं, पर पहुंचना कहाँ पे है, ज्ञानी तक, ये ध्यान रखना है। तो ये शुद्ध भक्ति से युक्त है, जो ज्ञानी है वो शुद्ध भक्ति से युक्त रहता है, और जो ज्ञानी है इसको पता है कि कृष्ण की ओर, मतलब हमें कृष्ण के हैं और कृष्ण के ही रहेंगे, और हमें कृष्ण की सेवा करनी है। प्राय लोग सोचते हैं कि अगर मेरी इच्छा पूरी हो गई तो ठीक, नहीं इच्छा पूरी हुई तो आज से भगवान चेंज, जैसे प्रभु जी बता रहे थे ना कि आया हो कृष्ण की शरण में तो कुछ मांगा होगा नहीं मिला, तो कह रहा कि कृष्ण से नहीं मिला, अब मैं जाऊंगा गणेश की शरण में, फिर मैं जाऊंगा साईं बाबा की शरण, वहां भी नहीं मिला, तो मतलब वो लोग बदलते रहते हैं। तो कृष्ण भी देख लेते हैं एक्चुअली ये मेरे पास नहीं आया ना, इसके श्रद्धा ही नहीं बिल्कुल भी, एक्चुअली किसी के पास मांगने जा रहे हो तो श्रद्धा भी होनी चाहिए कि हाँ वो देगा, और भगवान देते हैं, तुम कैसे भी जाओ दे ही तो रहे ना, जो भगवान को नहीं मानने का भगवान है ही नहीं, क्या उसको नहीं खिला रहे, खाना नहीं खा रहा वो, सब खा रहा है ना, ये कहाँ से आया। अभी उससे पूछा जाएगा कि गेहूं तुमने क्या अपनी देह से प्रकट किया था, किसी से भी पूछो, मान लो कि कोई भी आया हो, गेहूं किसी ने अपनी देह से प्रकट किया है, नहीं किया, फिर गेहूं कहाँ से आ गया, कोई बोले जमीन से आ रहा है, अरे तुमने अपने देह से प्रकट नहीं किया, जमीन से आ रहा है तो जमीन कैसे आई, जमीन तो भैया आएगा ना कि अग्नि जल वायु पृथ्वी, तो सारी चीजें उसी से बनी है, जैसे कि लोहा कैसे बनता है, मिट्टी से, मिट्टी की दूसरी फॉर्म लोहा है, तो उस जगह लोहा कोई अलग है। पत्थर कहाँ से बनता है, पत्थर भी मिट्टी से बनता है। तो सारी चीजें जो भगवान ने चार चीजें बनाई, अग्नि, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये सब इसी से सारा मटे, ये जगत बना है पूरा, और हमारा शरीर भी इसी से बना है, हम सोच रहे हैं ना चमड़ी, ये शरीर किससे बना है, हड्डी वड्डी किससे बनी, ये सब इन चार पदार्थों से मिलकर, तो सब चीज पता चलती है। पता है क्या गीता में, ये देख लो तुम बढ़ रहे हो ना, बूढ़े भी हो गए, मरोगे भी, पैदा भी हो रहे हैं, देख रहे हैं हमारे, देख रहे हैं ना कि हमारे सामने मर रहे हैं लोग, तो गीता में ये तो लिखा है, तो गीता में तो ये लिखा है ना कि यौवनम
जरा, व्याधि, ये सब आएंगी। और कौमार मतलब युवावस्था में आएगा, फिर बूढ़ा भी होगा एकदम। आप सोचो जब बूढ़े हो गए तब। इसलिए पहले से ही कर लो। मृत्यु का मत सोचो, मृत्यु का भय खत्म करो। भय इस चीज का रखो कि जन्म नहीं होना चाहिए दोबारा। जन्म होगा मतलब इच्छा रहेगी, तो हमें भय किसका होना चाहिए? जन्म का, कि जन्म ना हो जाए दोबारा। मृत्यु का भय मत रखो, मृत्यु तो होगी ही होगी। जन्म नहीं होगा तो फिर मृत्यु अपने आप बंद हो जाएगी। ठीक है, तो अब ज्ञानी श्रेष्ठ क्यों बताए जा रहे हैं यहाँ पे? इन तीनों में से ज्ञानी, मतलब ये तीनों में से ज्ञानी श्रेष्ठ क्यों है, और क्यों भगवान को प्रिय है ज्ञानी? क्योंकि उसे आत्म परमात्मा का पता है ना, उसको पता है इसका मांगने के लिए है ना। अच्छा, लेकिन जो तीन है पीछे, उनको श्रेष्ठ क्यों नहीं बताया जा रहा? वो मतलब वो कुछ ना कुछ उनके अंदर इच्छा है ना, सकाम इच्छा के लिए आ रहा है ना, सकाम इच्छा। मतलब कहने का ये है कि जो ज्ञानी है वो जानता है कि इस भौतिक जगत में किसी भी वस्तु से मैं संतुष्ट नहीं हो सकता, और कोई भी वस्तु जो है, मतलब किसी भी चीज से मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। तो अल्टीमेट संतुष्ट किससे होगा? कृष्ण से। बाकी तीन क्या सोच रहे हैं? मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, क्योंकि पैसे के लिए आया, वो सोच रहा है मैं संतुष्ट हो जाऊंगा उससे। ठीक है, पैसा मिलेगा तो मैं कुछ खरीद लूंगा। जो दुख में आ रहा है ना कि मैं बस सुखी हो जाऊं, मतलब दुख खत्म हो जाएगा मेरा, और उसके बाद फिर मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन नहीं हो पाएगा संतुष्ट। तो इसलिए तीनों से ज्ञानी को श्रेष्ठ बता रहे हैं कि वो जानता है जगत में कुछ भी संतुष्ट, किसी भी चीज से मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि क्षणिक है हर चीज वस्तु। आज मिलेगी, कल खत्म हो जाएगी, मिलेगी खत्म होगी, मिलेगी खत्म होगी, यही चलता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए जो ज्ञानी पुरुष होता है वो इन चीजों में ध्यान नहीं लगाता। ओके, परपट पढ़ते हैं। ये पहले टेक्स्ट पढ़ते हैं फिर परपट पढ़ते हैं। मैंने सोचा था आज का श्लोक छोटा है, पर आज का श्लोक बड़ा लग रहा है। ठीक है, इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तथाकथित अगर भौतिक संसार में देखा जाए कि कोई सुपरस्टार हीरो है, अगर उससे तुम्हारी जान पहचान हो जाए, वो तुम्हें पसंद करने लगे, तो हम कितने फूल जाएंगे, अरे हमारी बहुत जान पहचान हो करता है, और इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, वो तुम्हारा प्रिय हो जाए, फिर तुम्हें कितना फूल समाओगे, है ना? भले ही तुम यहाँ देखो कुछ भी, पर बहुत अच्छा है कि काश ज्ञानी तक पहुंच जाए। ठीक है, पेपर पढ़ते हैं। भौतिक इच्छाओं के समस्त क्लेश से मुक्त आर्थ, जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी, ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, मतलब बन जाएंगे, अभी है नहीं पर बन जाएंगे। किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने हृदय से जो वासना है उनका निर्मूलन कर देना चाहिए। मतलब हमारे हृदय में जो वासना है, इनको खत्म करने में ध्यान लगाओ, मतलब इनको खत्म करो। ना कि ये टेंशन करो कि कोरोना आ गया, भय हो रहा है, मर ना जाऊं। कोरोना वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, हमें वासना वायरस से घबराने की जरूरत है। जो वासनाओं का वायरस है ना, वो खत्म हो जाए। कोरोना वायरस से तो कोई दिक्कत नहीं, जब मृत्यु आई होगी तब तो आएगी आएगी, तुम चाहे कहीं भी छुप जाओ, है ना? जरूरी तो नहीं ना सारे लोग कोरोना से ही मर रहे हैं, कैसे भी मर जाते हैं। तो हमने अपने मन को ढंग से, हाँ, हमें अपने मन को मन माने ढंग से शुद्ध नहीं करना है। जो भगवान बता रहे हैं उस हिसाब से शुद्ध करना है, शास्त्र पढ़ के, भगवान के बारे में जान के कि हम सेवा करते थे। तो हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जन्म तभी होगा जब कोई इच्छा होगी, तो हमें फिर जन्म से डरना चाहिए, मृत्यु से नहीं। ठीक है, इन चार वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है, वह भगवान के कथानुसार सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए भगवत ज्ञान हाँ, इसलिए भगवत ज्ञान पाना बहुत जरूरी है। किस भाव में हमें भगवान की भक्ति करनी है, ये हम कब जान सकते हैं? भगवत ज्ञान से। भगवत ज्ञान से जब क्लासेस अटेंड करेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, तब हम ये जान पाएंगे हमें भाव क्या रखना है। भगवान की सेवा तो कर रहे हैं, पर किस भाव से सेवा करनी है। ठीक है ना? अब मान लो भगवान की सेवा तो कर रहे हैं और ध्यान कहीं और लगा है। जैसे प्रभु जी क्लास में बता रहे थे कि वृंदावन में कौन है, मान लो कि या मंगल आरती में कौन है, मान लो कि एक व्यक्ति मंगल आरती नहीं गया, लेकिन अब वो सोच रहा था कि अब मंगल आरती का पट खुल गया होगा, अब शंख बजा रहे होंगे, अब ये कर रहे होंगे। ठीक है, और घर पे है वो। ठीक है, और एक व्यक्ति मंगल आरती में है, और वो सोच रहा है यार कहाँ आ गया मैं, काश वहां जाता जाता। तो एक्चुअली मंगल आरती में है कौन फिर? जो घर पे बैठा है वो मंगल आरती में, क्योंकि मानसिक से वो है। और जो वहां पे खड़ा तो है, लेकिन उसका मन कहाँ है? कहीं और है। तो इसलिए हमें क्या भाव रखना चाहिए, कैसा भाव रखना चाहिए, हमें पढ़ के पता चलेगा। तो इसलिए हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। और जब डेली हम क्लासेस करेंगे,
तो किसी न किसी दिन तो खुशी होती है कि जहाँ, हाँ इस पे ये बता रहे हैं, जैसे कि जहाँ डेली क्लास चल रही हो और वहां पे एक दिन मैसेज आ जाए कि आज क्लास नहीं होगी, तो खुशी होती होगी ना। ठीक है, आज स्वास्थ्य प्रभु जी का सही नहीं है, आज क्लास नहीं, ठीक है, अरे सुनो भाई सुनो, आज क्लास नहीं है, सब सब जगह बता दें, अनाउंस कर देंगे, लेकिन ये अनाउंस नहीं करेंगे आज क्लास है। सुनो सुनो आज क्लास है, मतलब वो कहता है अरे यार ये प्रभु जी ठीक कैसे होगा, 2-3 दिन बीमार रहते तो सही रहता। जहाँ डेली क्लास हो रही होगी वहां, हफ्ते में हो रही होगी वहां ऐसा नहीं आएगा, जहाँ डेली क्लास हो रही है। और अगर डेली के बाद डेली क्लास में प्रसाद मिल रहा है तो हो सकता है भावना कम हो जाए, लेकिन क्लास का प्रसाद भी नहीं मिल रहा है, क्लास ही अटेंड करनी 2-2 घंटे बैठने, तो मन में भाव आ जाएगा अच्छा हुआ आज फ्री है, आज तो नहीं जाना पड़ेगा, जहाँ डेली क्लास हो ना, ऐसा होता है। तो ये भाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब क्लास ना हो तो मैं दुख होना चाहिए, वो आज क्लास नहीं हो, कुछ ना कुछ, चलो फिर कुछ ना कुछ हम ही गीता लोग हम ही पढ़ते हैं, कुछ ऐसा भाव होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे थे, हाँ, इन 4 वर्गों में पढ़ लिया, ठीक है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है, मतलब जब ज्ञान की खोज करता है समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, अलग हूँ। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान होता है। जब वह पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। देखो ये समझ लो, जो ये कृष्ण भावना है, जैसे शिवजाल प्रभु, मैं बता रहा हूँ कि कृष्ण भावना में क्या बता रहे हैं कि मैं कृष्ण, तुम कृष्ण के दास हो, ये तो बताया जा रहा है। तो अब ये नहीं है कि तुम ये अब तुम पे थोपा जाए कि तुम देखो कृष्ण के दास हो, कृष्ण के दास हो, तुम भी सोच रहे हो बैठ बैठ हाँ मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, ये थिंकिंग नहीं रखनी है। एक्चुअली तुम स्वरूप से ही कृष्ण के दास हो, इसको वाले थोप नहीं रहे हैं तुम पे कि तुम ये सोचो स्मरण करो मैं कृष्ण का दास हूं, तुम हो ऑलरेडी, खाली तुम्हारा ज्ञान माया अविद्या द्वारा ढका हुआ है कि तुम कृष्ण के दास हो। और जैसे ही तुम भक्ति करोगे, क्लास अटेंड करोगे, भक्ति करोगे, सेवा करोगे, तो वो अविद्या का पर्दा है वो हट जाएगा, और जब हट जाएगा तो तुम सामने समझने लगोगे हाँ मैं कृष्ण का दास हूँ। एक्चुअली इसीलिए तो भगवान ने 2 हाथ 2 पैर क्यों दिए, खाओ और सेवा करो भगवान की, इसीलिए तो दिए हैं, और किस लिए दिए। खाने के लिए जो पर्याप्त है, कुछ कमाना है उतना कमाओ, इतना नहीं ज्यादा कमा लिया। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था कि मान लो किसी अकाउंट में 4 लाख है, अब उसने सोच लिया 4 लाख से कम ना हो जाए, कम हो जाए तो उसका हृदय कांपने लगा, कम कैसे हो जाए। अब वो 4 लाख से ऊपर ही हमेशा रखना चाह रहा है, मतलब खर्चा चल रहा है, अब उसने पूरी जिंदगी 4 लाख से ऊपर ही रखा, तो जो 4 लाख बचा था वो तो वही पड़ा ही रहा ना पूरी जिंदगी, उसका यूज तो कुछ नहीं करा ना, उसने उससे ऊपर यूज कर रहा था और कम ना होने पाए, तो उसका 4 लाख रुपए वेस्ट हो गया ना एक तरीके से, क्योंकि वो तो वहीं की वहीं है, कम होने नहीं दे रहा, उसने यूज क्या किया, वो चलेगा। तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हमारा स्वरूप है वो कृष्ण का दास है, और ये मैं भक्ति करने से ही समझ में आएगा। तो ये जीव जीव का स्वरूप है तो ढक गया, ठीक है। और आगे बता रहे हैं, तो छोटे सा और रह गया, कहाँ पे थे, हाँ, अनुभूति होती है, वहां पे थे ना, कहाँ गया, बिल्कुल कोई सुन नहीं रहा है क्या, अनुभूति होती है, हाँ, इस प्रकार पेंसिल किसने चला दी गई थी। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति में आर्थ, जिज्ञासु, धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। तो समझे ना, स्वयं जब ये जाते रहेंगे तो स्वयं शुद्ध हो जाएंगे। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है, वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय है। मान लो कि जो 4 लोग आए, 4 में से ज्ञानी प्रिय है, तो अब ये मत सोच लेना क्या अच्छा 3 प्रिय नहीं है, मतलब 3 कुछ है ही नहीं, प्रिय है पर ये अत्यंत प्रिय है, ये वाला। तो अब कोई बोले अच्छा अब आगे चल के तो ये भी बन जाएगा, जब ये उस लेवल पे आ जाएगा ना तो ये प्रिय हो जाएगा, फिर वो उस लेवल पे ज्ञानी लेवल पे तो ये वाला प्रिय हो जाएगा। मतलब ज्ञानी एक वर्ड है, वो प्रिय है, उस पे जो आता जाएगा वो प्रिय होता जाएगा। ये नहीं कि अब ज्ञानी बोल दिया, जैसे अभिषेक प्रभु ज्ञानी पे है तो अभिषेक प्रभु ही प्रेमी है, बाकी नहीं है, वो उनको प्रेमी नहीं बोला जा रहा। एक्चुअली ज्ञानी वर्ड है जो उसको प्रेमी बोला जा रहा है कि उस स्थिति पे आ गए तो इनसे मैं प्यार करता हूँ, एक तरह से मतलब हिंदी भाषा में, ये भगवान से करते हैं, भगवान इनसे करते हैं। तो ये अभी हम उल्टा कर रखा है, अभी हम अपनी फैमिली से, घर वालों से, इनसे कर रहे हैं। एक्चुअली फैमिली का ख्याल रखना चाहिए अच्छे से, केयर, प्रेम सिर्फ कृष्ण से करना चाहिए, केयर करो, केयर मतलब ख्याल रखो किस तरीके से भक्ति में आगे बढ़े। मान लो कि तुम्हें पता चल जाए कि अब जैसे अभी तुम्हें सूर्य नहीं है पर आगे पता चल जाए हाँ कृष्ण भगवान है और ऐसे जिंदगी एकदम ऐसे बिल्कुल कलेशों से युक्त है, दुख से युक्त है, तो तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे घर के भी तुम्हारे साथ जाए, अकेले जाना चाहोगे, तो फिर बताओगे ना। तो वही है, जब ज्ञान आ जाता है तो हम बांटना चाहते हैं। भक्त में ये होती है क्वालिटी कि भक्त चाहता है कि जब उसे पता चल जाता है तो वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग चलें,
क्योंकि वो दुख नहीं देखना चाहता किसी को भी कि अब ये तो मतलब अज्ञान में बोल रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनका परिणाम क्या होगा वो जानता है। उसने 28 प्रकार के नरक है ना वो पढ़ रखे हैं ना उसने, तो जानता है कि ये जो पी रहा है वो होगा क्या इसका। इसलिए वो चाहता है कि कैसे भी करके हरि नाम बोल दे, कुछ बोल दे, तो कुछ तो इसके खत्म हो पाप। तो इसीलिए हम हरे कृष्णा सबसे बोलते हैं कि कोई भूले से भी हरे कृष्णा बोल देंगे तो अनंत जन्मों के उसके पाप खत्म हो चुके हैं उस टाइम पे, क्योंकि बहुत पाप है ना, तो अनंत जन्मों के पाप खत्म हो गए हरे कृष्णा बोलने से। अब फिर दोबारा बोलिए तो और खत्म हो जाएंगे। एक्चुअली अजामिल क्या कर रहा था, नारायण नारायण बोल रहा था, उसके पाप खत्म होते जा रहे थे, खत्म होते जा रहे थे, और खत्म ही तो हो गया, शुद्ध हो गया। फिर जब नारायण बोल लास्ट में, तो भगवान की प्राप्ति हो गई उसको फिर। क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्तों का संग हो गया ना, यमदूत वो सॉरी विष्णुदूत का, विष्णुदूत भक्त है, भक्त का संग हुआ तो जैसे बताया था ना, एक चुटकुली, एक साधु का झूठा प्रसाद थोड़ा कहीं से खा लिया तो वो जो मायावाद मैंने कल बताया था ना वो बन गए थे। जैसे कि रमना यमुना रामानुजाचार्य के जो गुरु थे, तो उनके वहां पे राजा थे, उनकी लड़की को भूत चढ़ गया था, तो भूत उतारने के लिए बुलाया गया। तो वो मायावादी थे तो उनसे भूत उतरा नहीं। उन्होंने बोला कि आप अपने शिष्य को जो रामानुजाचार्य हैं उनको बुलाओ, उनके पैर की मुझे जब चरणों की जल छिड़कोगे तो मैं इसे छोड़ूंगा। तो जल छिड़क देते, वो पूछते हैं कि तुम बन कैसे गए राक्षस? कह रहे एक्चुअली मैं ब्राह्मण था बट मैं वैष्णव अपराध करता था। तो जो ब्राह्मण होकर वैष्णव अपराध करता है ना, भक्ति करके वैष्णव अपराध कर दे या आत्महत्या कर दे, तो ये ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। चलो बहुत हैवी पावरफुल होते हैं ब्रह्म राक्षस, सबसे बड़े ब्रह्म राक्षस होते हैं। तो ब्रह्म राक्षस बन गया। तो कह रहा है कि तुम मुझसे क्यों नहीं हटे, मतलब मैंने जब बोला तो तुम मेरे से कंट्रोल में क्यों नहीं आए। और तो वो बताता है कि एक्चुअली इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम पिछले जन्म में चुटकुली थे और तुम किसी शुद्ध भक्त था, उसके संपर्क में आके इस तरीके से खाली प्रसाद खाने से, मतलब खाली खाने से तुम्हें ये मानव जीवन मिला और तुम इस तरीके से मतलब ज्ञान के प्रकांड वो बने हो। लेकिन क्योंकि तुम थोड़ा वो थे, कुछ कमियां थी, इस वजह से तुम मायावाद में चले गए। फिर वो समझ जाते हैं, फिर वो मायावाद से त्याग के फिर इसमें आ जाते हैं वो अपने शुद्ध उसमें। ठीक है। जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक क्लमश उसे छू भी नहीं पाते। भौतिक क्लमश मतलब भौतिक इच्छाएं उसे छू भी नहीं पाती, कोई भौतिक इच्छा नहीं आती, जानता नहीं क्षणिक है, कुछ है ही नहीं भौतिक इच्छा, सब फीका लगने लगेगा। अब तुम्हें कोई अच्छी टेस्टी चीज मिल जाए ना तो बाकी सब तो फिर कूड़ा कवाड़ा लगेगा एक तरह से, तो ये जगत कूड़े कवाड़े की तरह लगेगा। बस जल्दी से आके भक्ति करके निकलो, बस जितनी जल्दी हो सके निकलो यहाँ से। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल आता है ना कि मान लो तुम किसी जंगल में भाग रहे हो। अब जंगल में भाग गए तो जंगल में चारों तरफ से जंगल बंद है, ठीक है, पता नहीं चल रहा रास्ता किधर है। ऊपर से तुम एक पेड़ पे रस्सी टंगी, उस पर तुम्हें उल्टे लटका दिया गया, नीचे सांप बैठे हैं खाने के लिए, ऊपर चूहे वो काट रहे हैं रस्सी, और अगर तुम उतर के जाते हो तो वहां पे शेर खड़ा है खाने के लिए, ठीक है, और मधुमक्खी ऊपर मधुमक्खी छतना लगाया, वहां शहद टपक रहा है तुम्हारे मुंह में। तो ऐसी कंडीशन में कोई वहां ये कहेगा हाँ मैं बहुत अच्छे जगह पे हूँ। तो ये पूरा जगत वही है। जो चूहे हैं वो दिन रात और महीने बताए जाते हैं, जो कट रहे हैं मतलब काट रहे हैं तो रस्सी को, मतलब दिन रात टिक 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 घड़ी काट रही है ना तुम्हारा समय। और अगर और मरोगे तो मृत्यु, मतलब सांप बैठे मृत्यु के लिए। और अगर वहां से उतर के भागते हो तो उधर शेर बैठा है, रास्ता पता नहीं। और दिन रात हो रहे हैं, मतलब महीने हो रहे हैं, 6 महीने 6 रात, जो उदरिया अंदरिया रात आते हैं ना वो हो रहे हैं, सफेद काले चूहे। और जो मधुमक्खी है वो पता क्या है, मधुमक्खी है वो है जो शहद मिलता है ना, वो हमें परिवार वालों से कुछ खुशी मिलती है ना तो खुश हो जाते हैं, वो मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, सेलिब्रेट करेंगे, आज बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, धूमधाम मचाएंगे, शादी हो रही है, वो है मऊ के शहद चाट रहे वो है ये, ठीक है। और वही मक्खी आएंगी मऊ की और तुम्हें डंक मार के जाएंगी, मतलब वही रिश्तेदार तुम्हें कोसेंगे एक दिन। उनकी तृप्ति बंद कर दो, भाई अरे यार ये तो बेकार है, चुगलियां करेंगे तुम्हारी, ये करेंगे, भर्त्सना करेंगे। तो वही मधुमक्खी से रस मिलता है और उससे मिलता है। जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं उंगली प्रभु, एक पेड़ है, तो अब पेड़ पे बैठा है, अब फल खा रहा है पेड़ के, ठीक है, पेड़ के फल खा रहा है। तो कभी फल खाता है बड़ा टेस्टी होता है, वो मजा आ गया फल खा के, और कभी फल खाता है कड़वा, कड़वा, तो कड़वा क्या है, दुख। और जो अच्छा फल खाते हो क्या, सुख। तो इसलिए तो भगवान कहते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। एक्चुअली फल ही है ना, फल ही तो खा रहे हैं हम, इसलिए फल का एकदम तो फल मिलेगा। भगवान कहते भी अकेले अकेले फल खा रहा है मुझे नहीं देगा क्योंकि एक ही पेड़ पे दोनों बैठे हैं, आत्मा परमात्मा, पर हम विमुख है, हम इधर मुंह करके खा रहे हैं और परमात्मा हमारी तरफ देख रहे हैं, कब देखेगा कब देखेगा। और जैसे ही देख लिया बस गले लगा लेते हैं फिर, ठीक है। ओके, तो हम समझ गए कि जो ज्ञानी है वो परम प्रिय है भगवान को, और आगे के श्लोक में बताया जाएगा कि अच्छा तो यही परम प्रिय है, बाकी 3 उनके बारे में, ठीक है। ओके सर, सो विल स्टॉप हियर।
जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। कुछ प्रसाद साथ हो तो ले आओ, आम होगा शायद।